नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो में मोसाद के द्वारा किए गए ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड के बारे में बात करूंगा। दोस्तों, साल 1972 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में ओलंपिक का आयोजन हुआ। दुनिया भर के खिलाड़ी यहां इकट्ठा हुए और जो जहां खिलाड़ी रुके थे उसको खेल गांव के नाम से कहा गया था। इसी दौरान वहां पे दो आतंकवादी संगठन, एक का नाम था ब्लैक सितंबर और दूसरा फिलिस्तीनी लिबरेशन के आतंकवादियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों को बंधक बनाया। समझौता आपस में छोड़ने की बातें चलती रही, लेकिन उसी बीच किसी चूक के कारण इन आतंकवादियों ने जो 11 खिलाड़ियों को बंधक बनाया था उनकी हत्या कर दी 5 सितंबर 1972 को। इसराइल के लोग और इसराइली सरकार इससे बौखला गई और फिर इनके खिलाफ इनसे बदला लेने के लिए मोसाद ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिस ऑपरेशन को वर्थ ऑफ गॉड यानी खुदा का कहर के नाम से याद किया जाता है। इसराइली खिलाड़ियों की जो निर्मम हत्या हुई उसकी मोसाद ने एक पूरी सूची तैयार की था। हर एक के बारे में जानकारी ली गई कि कौन कौन उसमें शामिल था और मोसाद ने ये सोच लिया कि हम इनको किसी भी हालत में मारेंगे, इनसे किसी भी हालत में बदला लेना है। इसको ध्यान में रखते हुए मोसाद ने अपने जासूस तैयार किए और इनमें यहाँ तक कि इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थीं। और फिर साल 1972 के अक्टूबर में ऑपरेशन वर्थ ऑफ गॉड शुरू हो गया। मोसाद लिस्ट में कुल 11 लोग शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक अगर माने तो मोसाद ने पहला निशाना रोम में रह रहे एक फिलिस्तीनी को बनाया, जिसकी भूमिका म्यूनिख बंधक संकट में थी। फिर दुनिया के कई देशों में, अलग अलग देशों में 20 साल तक मोसाद ने कहर बरपाया इस ऑपरेशन के थ्रू। यहाँ तक बताया जाता है कि मोसाद ने इस ऑपरेशन में फ़ोन, बम, जहरीली सुई, नकली पासपोर्ट और न जाने किन किन तरीके से हिट लिस्ट में शामिल लोगों को मारा। इस ऑपरेशन को करते समय मोसाद के जासूसों ने किसी भी देश के प्रोटोकॉल की कोई चिंता नहीं की, कोई परवाह नहीं। कई जासूसों ने आरोपियों को मारने के लिए यहाँ तक कि उस देश की सुरक्षा एजेंसियों में काम किया। इस दौरान सबका एक ही मकसद रहा, सभी को मौत के घाट उतारना। यहाँ तक कहा जाता है कि सभी खिलाड़ियों की संख्या के बराबर यानी 11 गोलियां मारी गई थी। मतलब जो उग्रवादी संगठन इसमें शामिल थे उनको जब ये जासूस गोलियां मारते थे तो 11 गोलियां मारते थे, क्योंकि उसके 11 खिलाड़ियों की इन्होंने हत्या की थी। हालांकि इस मिशन में नॉर्वे के एक बेकसूर वेटर की भी मौत हो गई। उसके कारण जो है ये ऑपरेशन कुछ दिन तक जो है बंद रहा, रुका रहा और मोसाद का बहुत जो है निंदा हुई। हालांकि कुछ मोसाद ने कई साल खामोश रहने के बाद यूरोप या मिडिल ईस्ट में छिपे कई लोगों को और मारा और मोसाद के जासूस हर शिकार को मारने से पहले एक चिट्ठी भेजते थे। मतलब जिसको मारना होता था उसको चिट्ठी भेजते थे और जिस पर लिखा होता था कि ये याद दिलाने के लिए कि हम ना तो भूलते हैं और ना ही माफ़ करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजफुल लगा हो तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से और वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद।